सो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं आज की नई वीडियो लेकर और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और ये उन बच्चों के लिए को जो सेमेस्टर थर्ड के बच्चे सेमेस्टर थर्ड के बच्चों को या कह लें बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों को केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उन सभी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस को और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो आइए चलते हैं। तो ये कुछ आपका सिलेबस है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ पेपर्स, पेपर नंबर वन, पेपर नंबर टू। अब बात करते हैं पेपर नंबर वन की और पेपर नंबर टू की। तो यहाँ पे पेपर नंबर वन टू मतलब आपके इस सेमेस्टर में वन टू होगा, वैसे देखेंगे तो आप पेपर नंबर फाइव और सिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप वन टू में लेके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है। मतलब आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, सेकेंड वाला आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। और अगर को करिकुलम में आप यहाँ से केमिस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, तो आपका मेजर वन पेपर जो है वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको आपको पढ़ना है। बाकी आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है। चाहिए देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है वो इसलिए क्योंकि देखिए, सबसे अगर इजी केमिस्ट्री कोई है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री ही है। ठीक है, अगर कोई सबसे इजी केमिस्ट्री है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री ही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप यूनिट वन के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे आपको लॉग के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, लॉगरिथमिक रिलेशंस के बारे में पढ़ना होगा। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा आसान चीजें हो जाएंगी। ठीक है, लॉगरिथम हो गया आपका, कर्व स्केचिंग हो गया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल फंक्शंस लाइक एक्स दी पावर एक्स दी पावर एन ई दी पावर एक्स, साइन एक्स, लॉग एक्स, मैक्सिमम मिनिमम आपको पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल रिलेवेंट फंक्शंस पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, फैक्टोरियल है, प्रोबेबिलिटी है, और कंप्यूटर में आपको बाइनरी नंबर्स और इस अर्थमेटिक पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा मतलब पूरा मैथ्स के ऊपर बेस है पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये यूनिट वन में आएगा। उसके बाद आपको इसी में गैसेस स्टेट पढ़ना होगा। गैसेस में क्या पढ़ेंगे, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वंडरवॉल इक्वेशन जो आपको आती है, critical phenomena, PV isotherms of real gases, continuity of states, the isotherms of van der Waals equation, relationship between critical constant and van der Waals constant, and the law of corresponding state, reduce equation of state। ये आपको पढ़ना। थर्ड नंबर पे से देखिएगा मॉलिकुलर वेलोसिटी, जिसमें आपको क्युलेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज, कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन डायमीटर। ये आपको पढ़ना होगा मॉलिकुलर वेलोसिटी में। अभी बताएंगे सारी चीजें कैसे होंगी, अभी सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करें तो सिलेबस पे ध्यान दीजिए आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ेंगे यूनिट टू की तरफ। जैसे आप यूनिट टू की तरफ बढ़ेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये नहीं वही हो जाए, बेइज्जती करवा रहे हैं, हो गया भाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आने पड़ेगा सॉलिड, लिक्विड और कोलाइडल स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप लॉ क्रिस्टलोग्राफी, डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, डेविएशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, ड्यू मेथड एंड पाउडर मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे NaCl, KCl और CaCl का आपको देखना पड़ेगा। फिर लिक्विड स्टेट पढ़ना है। इसी तरह से आपका लिक्विड क्रिस्टल भी होगा, उसे पढ़ना है। लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड पढ़ना है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। ये आपका लिक्विड में हो जाएगा। इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल में आपको देखना मिलेगा, लिक्विड क्रिस्टल में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल में आपको देखने मिल जाएगा। ये दूर हो जाओ एक मिनट, थोड़ा सा इसको बहा के दिखा देना अच्छे से दिखेगा सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई, थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो ये आपका यूनिट टू में ही आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपने लिक्विड क्रिस्टल में देखा था, तो लिक्विड क्रिस्टल में ही आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक, सिमेटिक, सेमेटिक एंड कोलिस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स, थर्मोग्राफी, सेवन सेगमेंट सेल्स। उसके बाद कोलाइडल स्टेट है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टी किनेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शंस, हार्डी स्लूस लॉ, गोल्ड नंबर, ये सारी चीजें। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड्स, लिक्विड इन सॉलिड देखने, टाइप्स ऑफ इमल्शन, प्रिपरेशन एंड इमल्सिफायर, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन, जर्नल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल। उसके बाद आपकी यूनिट
थर्ड है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है केमिकल किनेटिक्स, सबसे पहले पढ़ना है, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखनी है आप लोगों को, बहुत ही आसान होता है। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर सेकेंड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ साइकिल। ठीक, उसके बाद ब्रीफ आउटलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ स्टडिंग केमिकल किनेटिक्स, कंडक्टोमेट्रिक्स, पोटेंशियोमेट्रिक, ऑप्टिकल मेथड्स, पोलरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये आपको देखने पड़ेंगे आपके जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है, मतलब केमिकल किनेटिक्स में। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा किसमें, थ्योरी ऑफ केमिकल किनेटिक्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ केमिकल किनेटिक्स में जो आपको देखना पड़ेगा, इसको इरेज कर देता हूँ, गंदा गंदा थोड़ा। तो ये थ्योरी ऑफ केमिकल किनेटिक्स है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा आपके पहले कैटालिसिस से देखने को मिलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस देखने को मिलेंगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शंस देखने को मिलेगा, देखिए बफर मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिस इक्वेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। उसके बाद आपकी यूनिट नंबर आएगी 4, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इजी भी है और यहाँ से आपको आपको पता है हर यूनिट से क्या है, तो अप्रोक्सीमेट 1 से 2 क्वेश्चन तो हर यूनिट से आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लोगे तो आपके जो आपके 15 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। और ये थर्मोडाइनमिक्स है तो बहुत ज्यादा इजी भी है। यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स 1 पढ़नी है, ठीक है। इसी तरह से आपको अभी फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़नी है, इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड भी पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एंड देयर रिलेशन, जूल्स लॉ, जॉयल्स थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक है, इन्वर्सन टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू डी यू एंड ईएच फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ना होगा हेसेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन एंड इट्स एप्लीकेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और यहाँ से आपकी फिर वो आ जाती है जो बुक आप वो रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं इस सारे को कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करो इसके पहले, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, इस ये आपको नंबर गेनिंग होता है, क्योंकि अगर आपके पिछले सेमेस्टर में नंबर्स नहीं आए हैं तो यहाँ से आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ से आप नंबर्स उठा सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी होती है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपका चाहे ऑर्गेनिक हो जाए चाहे इनऑर्गेनिक, उससे कंपैरिजन में फिजिकल बहुत ज्यादा आसान होती है। आपको कुछ नहीं करना है, सारी यूनिट पे बराबर ध्यान देना है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है, कितने 65 प्लस, तो आपको सारे यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें से यूनिट 4 हो गई, ये बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए, ठीक है। और यूनिट 1 जो मैथमेटिक्स है, यूनिट 4 1 और 4 ये, ठीक है। यूनिट 1 तो बेसिकली जिसकी मैथ अच्छी होगी वो ऑटोमेटिक अच्छी होगी उसकी, और जिसकी नहीं उसको पढ़ना पड़ेगा सही से। इसलिए यूनिट 4 जो है वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है, दोनों जगह पे पढ़ा है 11th 12th में, तो वहां से इसकी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। अगर बाकी आप चाहेंगे किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर वो सारी चीजें चाहिए होंगी तो आपको सिंपल सा कमेंट में लिखना है टॉपिक्स प्लस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये लिख के आपको बस छोड़ देना है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये भी जरूरत है, तो उसको भी प्रोवाइड कराएंगे आप आने वाले वीडियोस में। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से मदद करने वाली हो या आगे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इस वीडियो को रखना चाहते हैं, तो आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको सारी चीजें इजिली, ठीक है, जो भी हम देने वाले हैं सबको इजिली आपके पास पहुंच जाएगा। मिलेगा कहाँ पे, तो एक टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और वो है सी चैनल के नेम पे, मिशन एडमिशन के नाम पे, जहाँ जाएंगे वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से भी जुड़ जाइए। अगर आपको टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे हर यूनिट के, तो आप बता दीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसको करना पड़ेगा आपको कमेंट, तभी तो मुझे पता चलेगा कि चाहिए। और मिलेंगे कहाँ पे, वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।